प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले एक हफ्ते मेरे जीवन में कुछ संघर्षों से, कुछ कठिन समयों से मुझे गुजरना पड़ा। मेरा बेटा जो है उसको छाती में दर्द हो रहा था पिछले शुक्रवार से लेकर, और उसको हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया, एक्सरे करवाया, दवाइयां दी, लेकिन बच्चे के छाती में इतना दर्द था कि वो रात को सो नहीं पा रहा था, दवाइयों का असर नहीं हो रहा था। तो इसके कारण मैं भी एक माँ होने के नाते काफी परेशान रही। उसके साथ में बैठी रहती थी पूरी रात, 2-3 रात मैं सोई नहीं, और प्रार्थना कर रहे थे हम सब, हमारे परिवार में, दोस्तों, सभी लोग काफी प्रार्थना किए। और इस बच्चे के जीवन में बहुत ही उसने सफर किया। तो इस समस्या के दौरान मेरे एक मित्र ने मुझे एक मैसेज भेजा, और वो मैसेज ऐसा था कि ऐसा क्यों है कि हमारे ही जीवन में ऐसे सब होता है, कि क्यों हमें ही इतना सफर करना पड़ता है, क्यों हो रहा है ये सब। मैंने उसके मैसेज को उस वक्त जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके उस सवाल ने मुझे काफी सोच में डाल दिया, और मेरे मन में एक वचन आया, और वो वचन इस प्रकार है, भजन संहिता 92 के 12 में, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबनान के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। यहाँ लिखा है धर्मी लोग खजूर के नाई फूले फलेंगे। अगर खजूर के पेड़ को यदि देखें तो एक बात हम पा सकते हैं कि इसके खिलाफ हमेशा तूफान आती है, डेजर्ट स्टॉर्म जिसको कहते हैं। और इस तूफान में ये खजूर का पेड़ जो है वो पूरी तरह से झुक जाता है। वो इतना झुकता है कि देखने वालों को लगता है कि ये अभी टूट गया, अभी टूट के गिर गया। लेकिन जैसे ही तूफान खत्म होता है, ये खजूर वापस सीधा खड़ा हो जाता है। ये टूटता नहीं है, ना ही ये गिरता है। लेकिन इसके आसपास के दूसरे पेड़ को यदि देखें तो वो उसमें से कहीं टूट भी जाते हैं, उसमें से कहीं जड़ से उखड़ के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन खजूर के साथ ये नहीं होता। अंग्रेजी में एक कहावत है कि खजूर के खिलाफ जितना तूफान स्ट्रॉन्ग है, उतना ही खजूर मजबूत होता जाता है। अब ये वैज्ञानिक तौर पे कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं। और बाइबल में लिखा है धर्मी जन खजूर के नाई फूले फलेंगे। देखिए, हमारे खिलाफ आंधी, तूफान, परेशानी, मुश्किल, ये सब आएंगे। हम हो सकता है झुक भी जाएंगे, लेकिन साथ हमें देखने वाले शायद बोलेंगे कि अभी ये टूट गया, अब ये गिर गया। लेकिन हमारे प्रभु हमें कभी टूटने या गिरने नहीं देगा, क्योंकि हम खजूर के नाई फूले फलेंगे। और उसके बाद आगे लिखा है कि वे लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। अब देखिए, लेबनोन के देवदार या तो फिर सिट्रस लिबानी उसका नाम है, साइंटिफिक नेम। उसकी खासियत ये है कि इसका जो बढ़ोतरी का जो पहला वर्ष है, पहले वर्ष में ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर बढ़ता है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर। और उसके हो सकता है दूसरे तीसरे वर्ष में भी थोड़ा धीरे धीरे, धीमे धीमे ये बढ़ता है, लेकिन उसके बाद जाके ये तेजी से बढ़ने लगता है। हो सकता है हमें देख के भी लोग कहेंगे कि तू तो परमेश्वर के लिए इतना कुछ करता है, तू तो प्रभु के लिए इतना काम करता है, तेरे जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है धर्मी कैसे बढ़ेंगे, लेबनोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। लेबनोन के देवदार माने पहले वर्ष में हो सकता है सिर्फ 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो, दूसरे वर्ष में हो सकता है सिर्फ 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो। लेकिन जब ये पेड़ पूरी तरह से जब बढ़ता है तो एक 14 मंजिल के इमारत जितना बड़ा है उतना ऊंचा ये लेबनन का देवदार पहुंच जाता है। और इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितनी है यदि मैं आपको बताऊं तो हमारे घर में जो डबल बेड होता है ना, उस डबल बेड के साथ एक सिंगल बेड भी लगा दो, उतना चौड़ा होता है इसका ट्रंक। और ये 300 साल जीवित रहता है, 300 साल। वचन कहता है कि हम लेबनोन के देवदार के समान है। और हम क्या करते हैं, 7वें आयत में भजनकार जो कहता है ना, हम उसको देखते हैं। कल रात को बारिश हुई और आज एकदम से उगने लग गया, और इतना स्पीड में उगता है, हम उसको देखते हैं, हम कहते हैं हे प्रभु, ये तो तुझे डरता भी नहीं है, ये तेरा भय नहीं मानता, लेकिन फिर भी इसके जीवन में इतनी बढ़ोतरी।
घास को देख के हम कहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन की सूरज की तापमान काफी है उस घास को पूरी तरह से सूख जाने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है, चाहे हम धीरे धीरे बढ़े, लेकिन हम लेबनोन के देवदार के समान हैं, हम खजूर के समान है। चाहे मुसीबत आए, आंधी आए, हम झुक जाएंगे, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। ये खजूर के बारे में एक और सुंदर बात ये है कि जब ये जो फलता है ना, फूले फलेंगे लिखा है, इसका जो फलने का टाइम है 8 या 10 साल के बाद ये फलने लगता है। और जब ये अच्छी तरह से जब तब फलने लगता है, जब ये 15 से 20 साल के बाद, तब ये पूरी तरह से ऐसे फलने लगता है कि इसको कोई रोक नहीं सकता। जो एक धर्मी व्यक्ति है ना, उसको लोग कहेंगे कि तेरे जीवन में कोई फल तो हम देख नहीं सकते। परमेश्वर के समय के लिए बाट जोते रहो। जो प्रभु का उत्तम समय जब आपके जीवन में आएगा, आप ऐसे फल उत्पन्न करोगे कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। भाई और बहनों, मैं आशा रखती हूँ कि परमेश्वर के वचन से प्रभु ने आप सबसे बात किया है। चाहे आंधी तूफान का सामना हमें करना पड़े, चाहे हम झुक जाए, प्रभु हमें टूटने नहीं देगा। चाहे देरी लगे, हम फलवंत जरूर होंगे। उसके 14वें आयत में लिखा है कि धर्मी जन जो है वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, बूढ़े होने पर भी फलते रहेंगे। परमेश्वर का इतना अच्छा वायदा हमारे लिए है। परमेश्वर के वचन में हमें से हर एक व्यक्ति मजबूत रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।